नमस्कार एंड स्वागत है आपका नेक्स्ट वीडियो में। तो अब सेकंड लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, चलिए देखते हैं। तो लास्ट क्लास में आपको मैंने कहा था कि हम बात करेंगे द क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू फोर मेजर ग्रुप्स। ठीक है, पहला था आपका बैक्टीरिया, सेकंड इज फंगाई, फंगस, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी। राइट, तो ये चार आपके मेन कैटेगरीज है जिनमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करते हैं या क्लासीफाई करते हैं। तो ये चारों आपको याद करने हैं। एक बार जल्दी से अपने माइंड में चारों को रिपीट कर लीजिए। बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं बैक्टीरिया की। देखिए, बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा वैरायटी के होते हैं, तो इसलिए बैक्टीरिया को जनरलाइज करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इतनी ज़्यादा वैरायटी के, इतने ज़्यादा टाइप के हैं और कुछ बैक्टीरिया किस तरह से बिहेव करते हैं, कुछ थोड़े अलग तरीके से बिहेव करते हैं। तो अभी उसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं डिटेल में बताऊंगा, पर ऐसा मत सोचना कि जस्ट बैक्टीरिया एक सर्टेन क्लास है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, तो शायद वो सभी एक ही तरीके से बिहेव करते हो, बिल्कुल सिमिलर जैसे होते हो। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, बैक्टीरिया लिव ऑन योर बॉडी बाय द ट्रिलियंस, not millions, not billions, but by trillions, right? They occupy habitats where no other organism can survive. ऐसा कौन सी जगह है भाई जहां पर बैक्टीरिया रह लेते हैं और हम लोग नहीं रह पाते? क्योंकि इंसान की तो आदत है ना, इंसान तो कहीं भी घुस जाता है। दुनिया के किसी भी कोने में जाओगे, आपको इंसान वहां पे मतलब मोर और लेस मिल ही जाएंगे। बट ऐसी भी जगह जहां पर इंसान रह ही नहीं सकता, जिंदा रह ही नहीं पाएगा, पर बैक्टीरिया वहां पे सर्वाइव कर लेते हैं। ठीक है, तो दे कैन सर्वाइव इन वेरी वेरी एक्सट्रीम क्लाइमेट्स एंड हेल्पफुल तो है बैक्टीरिया, डेफिनेटली है। दूध से दही बनाना है तो बैक्टीरिया तो वहाँ पे हेल्पफुल है। दही अगर आप खाने के शौकीन है ना, पनीर खाने के शौकीन है, तो वहाँ पर बैक्टीरियाज आपको हेल्प कर रहे हैं वहाँ पे। पर ऐसे भी हैं भैया बैक्टीरिया जो who are responsible for devastating the human populations with disease like plague and tuberculosis। ठीक है, प्लेग फैल जाता है तो प्लेग किसकी वजह से फैलता है? बैक्टीरिया की वजह से। ठीक है, अगर टीबी किसी को होता है, ट्यूबरक्लोसिस बीमारी, तो ये किसकी वजह से होती है? ये बैक्टीरिया की वजह से होती है। तो हमारे पास दोनों तरह के बैक्टीरिया हैं, सम विच आर हेल्पफुल टू आर एग्जिस्टेंस एंड सम विच कैन बी वेरी वेरी डेंजरस। तो देखिए, अब बैक्टीरिया को अगर हम मेनली मेनली अगर हम डिफाइन करें कि बैक्टीरिया भी फर्दर आपके स्फेयर शेप भी हो सकते हैं, रॉड शेप भी हो सकते हैं और स्पाइरल शेप्ड भी हो सकते हैं। ऑन द लेफ्ट ये जो डायग्राम आप दो देख रहे हैं, दीज आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ। एक ऊपर वाला जो आपका ये स्पाइरल शेप्ड है, ठीक है, दिस इज स्पाइरल शेप बैक्टीरिया, और नीचे वाले दे आपके रॉड शेप बैक्टीरिया हैं। चलो, तो अब आपके लिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात आपको बताता हूँ। ठीक है, आई जस्ट गेट आउट ऑफ योर स्क्रीन। तो क्या आपको ये पता है? डेफिनेटली नहीं पता यार, आपको पता होता तो मैं पूछता ही क्यों। कि बैक्टीरिया आर वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट लीनिएज ऑन अर्थ। मतलब हमसे भी बहुत हम तो चलो क्या ही हैं, पर अब बहुत सबसे ज़्यादा पुराने जो हैं कि अगर अर्थ के ऊपर कोई है, अर्थ के जो वासी जो हैं, दे आर बैक्टीरिया। एंड अर्थ ओल्डेस्ट फॉसिल्स जो कि 3.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड हैं, दे आर नथिंग बट बैक्टीरिया। तो ये जो यहाँ पर बैक्टीरिया की अगर आप फोटो देख रहे हैं, ये बैक्टीरिया की रियल इमेज है। जो कहाँ मिले थे? फाउंड इन 1,20,000 ईयर ओल्ड आइस कोर, 1,20,000 साल पुराना, और वो भी 3,000 मीटर नीचे, मतलब ग्लेशियर में भी 3,000 मीटर की गहराई में जाके जो आइस थी उसमें जो स्पेसिमेन मिला था ग्रीनलैंड में, उसमें ये बैक्टीरिया मिले। मतलब इतनी एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर में, मतलब इतना एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी ये बैक्टीरिया सर्वाइव कर रहे हैं। और कब से कर रहे हैं? ये नहीं कि कल परसों बैठे हैं वहां पे। दे फॉर लास्ट 1,20,000, 1,20,000 साल पहले से ये वहां पे हैं। तो बैक्टीरिया, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर ये इनको और कोई काम नहीं है? मतलब ये मरते नहीं है? बैक्टीरिया का क्या होता है, अगर उसको एक सूटेबल एनवायरनमेंट मिला तो वो तो खुशी खुशी, मतलब है ना कि दूधो क्या होते हैं ना, दूधो नहाओ फलो पूतो, वो जो भी है वो, ठीक है, वो करने में बिजी हो जाते हैं। तो दे सिंपली मतलब इंक्रीज देयर पॉपुलेशन, है ना, दे मल्टीप्लाई लाइक एनीथिंग, मल्टीप्लाई होते रहेंगे। बट अगर उनको ऐसा लग रहा है कि भाई हालात जो है वो बद से बदतर होते जा रहे हैं, तो और अब हम मल्टीप्लाई तो नहीं कर पाएंगे, सर्वाइवल मुश्किल है, तो वो एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं जिसमें वो बहुत ज़्यादा टाइम तक जिंदा रह सकते हैं। उनको एक्टिविटी नहीं करनी है, मोर लाइक हाइबरनेशन मोड में चलेंगे बिल्कुल। ठीक है, स्पोर्स में कन्वर्ट हो गए। एंड जब वापस से हालात सुधरेंगे, लाइक ये फिर से निकलेंगे पार्टी करने, राइट। देखिए, तो सम बैक्टीरिया लाइक प्लांट्स मेक देयर लाइक प्लांट्स, मतलब प्लांट्स की तरह ही कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं
जो अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से, मतलब धूप उनको भी पसंद है। अदर्स मेक फूड यूजिंग केमिकल एनर्जी रादर देन एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। तो ऐसे भी बैक्टीरिया हैं जो केमिकल एनर्जी से अपनी एनर्जी डिराइव करते हैं। देन सम ऑब्टेन फूड फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर, खुद नहीं बनाते, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने, वहां से उनको एनर्जी मिलेगी, वहां से उनको खाना मिलेगा। एंड मोस्ट बैक्टीरिया आर सिंगल सेल्ड बट अदर्स गैदर इन मल्टी सेल्युलर क्लस्टर्स। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि बैक्टीरिया को बहुत ज़्यादा जनरलाइज नहीं आप कर सकते कि बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं। अब देखो यहाँ पर जो मैंने एग्जांपल आपको दी है, कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो अपना खाना खुद सनलाइट से बना रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं हम केमिकल एनर्जी से लेंगे, कुछ बोल रहे हैं हम ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करके वहां से अपना एनर्जी लेंगे, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया आपके सिंगल सेल वाले हैं, मतलब एक ही सेल का बैक्टीरिया है। कुछ क्या है, दे आर गैदर इन मल्टी सेलुलर क्लस्टर्स, क्लस्टर्स बना देते हैं बहुत सारे सेल्स मिलके, तो वैसे एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा था कि इनको जनरलाइज नहीं करना है, राइट। नाउ जस्ट लुक एट दिस हैप्पी फेस, तो नई इंफॉर्मेशन। चलिए नेक्स्ट सेकंड कैटेगरी हमारी जो है फंगस, फंगा है, ठीक है। अब देखिए जो ब्रेड की मैं बात कर रहा था आपको, ब्रेड जब आपकी धीरे धीरे सड़ती है ना, डिकम्पोज होना स्टार्ट होती है, उसके ऊपर जो फंगस लगती है, उस फंगस का वो आप देखा ना कि उसका जो टिप है ना, या जो फंगस है वो धीरे धीरे ब्लैकिश कलर की हो जाती है। तो वो जो ब्लैक कलर है वो एक्चुअली ये चीजें हैं, ठीक है। और तो ब्रेड एक्चुअली ये है, थोड़ा माइक्रोस्कोपी लेवल पे अगर उसको देखोगे क्लोजअप, और वहां से भी और ज्यादा क्लोजअप देखोगे तो ये इंडिविजुअल, ठीक है, ये जो इंडिविजुअल आपको ये ब्लैक ब्लैक स्फेयर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक सेकेंड, ओके, ये वाला, ठीक है। तो ये भाई साहब क्या है, ये है, ओके, ये एक एक जो स्पोर जैसा ये है, तो ये फंगस है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर देखा जाए, है ना। सम मोर डायग्राम्स, अब अगर हम मशरूम्स की बात करें, मशरूम्स आपने देखा कि जंगल में जहाँ पर थोड़ा सा मॉइस्चर ज़्यादा होता है ना, ज़मीन पे मशरूम्स उगना स्टार्ट हो जाते हैं। अब आप बोलोगे सर मशरूम तो हम खाते भी हैं, हम कई कई तो ऐसा भी बोल सकते हैं सर आज ही मशरूम की सब्जी खाई है, ठीक है, तो सर हमने फंगस खा ली क्या। तो मशरूम जो है वो फंगस की ही फैमिली को बिलोंग करते हैं। तो कुछ मशरूम, मशरूम की भी बहुत सारी वैरायटी है, जो हम उगाते हैं एग्रीकल्चर में उगा रहे हैं उसको, वो एक अलग वैरायटी है जो कि सेफ है। देर आर मशरूम विच आर टॉक्सिक, उनको नहीं खाना होता है। कुछ मशरूम्स ऐसे हैं जो साइकेडेलिक होते हैं, ठीक है, जिनका मतलब आपको उसके बाद लगेगा सब घूम रहा है, सब क्या हो रहा है, राइट। तो डिफरेंट डिफरेंट तरह के मशरूम्स हैं, पर मशरूम भी फंगस फैमिली को ही बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो दीज आर सम मोर एग्जांपल्स, सम मोर इमेजेस ऑफ फंगस, राइट। तो यहाँ पर जो एनसीईआरटी ने इनके नाम दिए गए हैं, एनसीईआरटी ने जो डायग्राम दिए थे वो बहुत अच्छे नहीं थे, तो आई थॉट कि आपको थोड़ा सा कलरफुल डायग्राम दिए जाए, ठीक है। तो दिस वन एज गिवन बाय द एनसीईआरटी इज पेनिसिलियम। और आपको पता है कि जो पेनिसिलिन मेडिसिन है वो भी इन्हीं से डिराइव होती है, ठीक है। चलिए उसके बारे में पढ़ेंगे, या आपको होमवर्क दे रहा हूं मैं, जस्ट सर्च की जो पेनिसिलिन मेडिसिन थी वो उसका सोर्स क्या था, ठीक है, कहाँ से वो डिराइव हुई। देन दिस दिस इज ब्रेड मोल्ड, ओके। एंड ये जो एकदम शानदार फूल नुमा सा आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड एस्परगिलस, ठीक है। तो नाम आपको शायद याद करने पड़ेंगे अगर आप बायो में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, बायो पढ़नी है आपको, तो फिर आपको नाम थोड़े बहुत तो याद करने पड़ेंगे, राइट। नेक्स्ट कैटेगरीज एल्गी। अब एल्गी में भी डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास, अब सबसे कॉमन एग्जांपल आपको ये कहाँ दिखती है, एल्गी कहाँ दिखती है, मॉइस्ट एरियाज में, लाइक दिस वन, ठीक है, वाटर सोर्सेज के पास, पानी के ऊपर तैरती हुई, पानी के अंदर भी, है ना, एल्गी धीरे 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 डेवलप होती रहती है, ओके। तो आई विल शो यू द वीडियो ऑफ दिस वन, ये देखिए। तो ये है कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो स्ट्रक्चर एल्गी का वो कैसा दिखाई देता है, ओके। तो आई थिंक अब आप थोड़ा बहुत इसके साथ कैसा लग रहा है, आई थिंक कुछ बच्चे बोलेंगे इट्स लाइक वेरी क्रीपी, ठीक है, सम बैक, तो थोड़ा सा क्रीपी भी लग सकता है कुछ को, ठीक है। तो दिस इज एल्गी। अब इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, लेट मी नेम देम, इनका नाम क्या क्या है। तो नेम, लुक आई एम नॉट अ वेरी, पहली बात तो मैं मैकेनिकल बैकग्राउंड से, मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो
बायो में मेरा कोई वैसा कोई बड़ा डीप रूटेड इंटरेस्ट वैसे भी नहीं है, ठीक है? तो इसलिए इसके नाम याद करने में मैं कभी इंटरेस्टेड नहीं रहा। बट येस, आपको ये नाम याद करने पड़ेंगे, सो आई जस्ट राइट इट डाउन फॉर यू। ये जो है हमारे यहाँ पे फर्स्ट वन, दिस इज़ क्लैमिडोमोनास। वाया मतलब किसी ऐसा लग रहा है कि रोमन एम्परर का नाम है, मतलब एकदम तलवार लेके खड़ा हुआ है यहाँ पे। तो आई जस्ट राइट इट डाउन, क्लैमिडोमोनास। एंड ये जो आपका थोड़ा सा ये ट्यूब जैसा दिखाई दे रहा है आपको, दिस इज स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा, ठीक है, राइट बिहाइंड मी। तो क्लियर है ये कि देखने में ऐसे लगते हैं। अब क्या हमें ये सर एग्जाम में ड्रॉ करने के लिए आ सकते हैं? क्योंकि जो एनसीईआरटी में डायग्राम है ना, मे बी मतलब उसको थोड़ा बहुत अगर आप देख लो तो नाम आपको पूछे जा सकते हैं, तो नाम के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। और अगर आप आगे जाके बायो परस्यू करने वाले हैं, मेडिकल, तो आई थिंक थोड़ा सा और आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ के भी चलिए थोड़े से इनके स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं, ठीक है। यस, तो दिस इज द वीडियो। तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोजोआ, जैसे एक हमारे पास है अमीबा, एक ही पैरामीशियम। पैरामीशियम का आई थिंक मैंने स्टार्टिंग में जब फर्स्ट लेक्चर में साइज के बारे में बता रहा था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हाउ स्मॉल दे आर, तो वहाँ पर हमने बात की थी कि पैरामीशियम भी था वहाँ पे एक वर्ड, ठीक है। तो आपको वहाँ से भी आइडिया लग जाएगा कि पैरामीशियम कितने छोटे होते हैं। तो ये वाला जो आपका वीडियो चल रहा है, ये आपका ये पैरामीशियम है, ठीक है। और ये लेफ्ट में ये जो भाई साहब नीचे जो है, दिस इज अमीबा, ठीक है। तो ये डायगनली ऑपोजिट दोनों जो कि ये पैरामीशियम की इमेज है और ये आपका वीडियो है, और ये आपके अमीबा की इमेज है और ये आपका अमीबा का वीडियो है। तो अमीबा के वीडियो में आप देख सकते हो धीरे धीरे अपने ये बॉडी एक्सटेंशन जो है ना, उनको बढ़ाता रहता है। उसको जहाँ पर खाना दिखता है या किसी को ये एनगल्फ कर सकता है, ठीक है। कोई चीज़ दिखी, कोई छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म आसपास है, तो ये उसको खाने के चक्कर में क्या करता है, अपनी जो बॉडी को एक्सटेंड करके उसको घेर लेता है और अंदर ही अंदर उसको पचा जाता है, ठीक है। तो इसकी बॉडी कहीं भी एक्सटेंड कर सकती है, किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी शेप में एक्सटेंड हो जाती है, ओके। तो दिस इज एमीबा, इसको लिख लेते हैं हम, एंड दिस इज पैरामीशियम। डन। चलिए अब नेक्स्ट कहानी पे बात करें। नेक्स्ट आर वायरस। वायरस से तो आई थिंक सभी लोग काफ़ी अच्छे तरीके से आपको पता होगा कि वायरस क्या है। अब मोस्ट रिसेंट जो बहुत डेडली और खतरनाक वायरस हमने देखा और दुनिया ने एक्सपीरियंस किया, दैट इज कौन सा है? कोविड, है ना। तो अभी रिसेंटली हम लोगों ने कोरोना वायरस, कोविड-19 पिछले कुछ सालों में देखा। इसने जो डेवस्टेशन मचाई पूरी दुनिया में, जो आतंक इसकी वजह से फैल गया था, कितने ज़्यादा लोगों की डेथ हुई और पूरी इकोनॉमीज, है ना, मतलब इतना ज़्यादा डैमेज हुआ है इसे एक वायरस की वजह से। तो इससे आपको आइडिया लग ही जाएगा कि वायरस कितने डेडली हो सकते हैं। और ये वायरस एग्जिस्ट करते हैं, इट्स जस्ट कि ये ह्यूमन कांटेक्ट में अभी तक उतने ज़्यादा नहीं आए। अगर ये ह्यूमन कांटेक्ट में आ गए तो फिर वहाँ से ये कितनी जल्दी हमारी डे टू डे लाइफ में फैल जाएंगे, ठीक है। उसका कोई आप अंदाज़ा मतलब लगा ही सकते हो कि कितनी जल्दी कोविड फैला था और कितनी स्पीड पे वर्ल्ड वाइड में फैल गया। एक कंट्री से निकल के कैसे ही दुनिया भर में फैल गया ये, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट वायरसेस, अब जैसे HIV की बात करते हैं हम, है ना, एड्स, तो दैट इज कॉज्ड बाय HIV वायरस, ठीक है। तो ये इस तरह की शेप का है। हेपेटाइटिस B इज कॉज्ड बाय अ वायरस। देन इबोला, इट्स ऑल्सो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है, ये भी इबोला वायरस की वजह से होता है, ठीक है। देन एडिनो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है, बैक्टीरियोफेज। तो ये सारे सारे वायरस हैं। अब देखो कितनी फनी इनकी शेप्स है। ये क्या लग रहा है, इट्स मोर लाइक अ, है ना, थोड़ा सा रोबोट टाइप लग रहा है। दिस इज बैक्टीरियोफेज, ठीक है। और ये एकदम से गोल, एकदम बॉल सी लग रही है, स्पॉन्जी बॉल टाइप की। It will just bounce off the floor. So viruses are also microscopic and they are very small, but they reproduce only inside the cells of host organism. Okay, जैसे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया हमारे स्किन के ऊपर भी हैं। तो बैक्टीरिया जैसे मैं बोल रहा था कि हमारी फेस के ऊपर भी है, पर वहीं पर मल्टीप्लाई कर जाते हैं, उनको किसी सेल के अंदर जाने की जरूरत नहीं होती है। बट वायरस जो हैं ये नॉर्मली मल्टीप्लाई नहीं करते, दे नीड अ होस्ट। किसी के घर के अंदर घुसेंगे, वहां पर जाके मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ अ होस्ट ऑर्गेनिज्म। अब ये होस्ट कौन हो सकता है? ये एनिमल भी हो सकता है, ये ह्यूमंस भी हो सकते हैं, ठीक है। इट कैन ऑल्सो बी बैक्टीरियम,
प्लांट भी हो सकता है, ठीक है। तो ये होस्ट के अंदर जाके ही मल्टीप्लाई होते हैं, वहीं जाके रिप्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया के बारे में आइडिया क्लियर हो गया, शेप्स आपने देख ली। नेक्स्ट देखिए, तो कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, फ्लू, है ना। कभी आपको सर्दी हो जाती है, तो सर्दी किसकी वजह से है? इट इज बिकॉज ऑफ वायरस, बट दे आर लाइक नॉट वेरी हार्मफुल वायरस। तो ये वायरस हमारे आसपास एग्जिस्ट करते हैं द मोमेंट आपकी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम थोड़ा सा वीक हुआ या कंडीशन ज़्यादा फेवरेबल होगी, मतलब ठंडी कंडीशंस होगी, तो क्या हो जाएगा, ये बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट कर जाएंगे फेवरेबल कंडीशन में, एंड आपको कोल्ड हो जाएगा या आपको बुखार आ जाएगा, फ्लू। तो ये एग्जिस्ट करते हैं, ऐसा मत सोचना कि जब आपको बुखार होता है उसी समय को वायरस उठ के कहीं से आता है, ठीक है। ये नॉर्मली हमारी बॉडी के अंदर बाहर सब जगह एग्जिस्ट कर रहे हैं। जस्ट आपको वीक होना है, जैसे आप वीक हो गए, आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा, तो इमीडिएटली इनका अटैक आपको दिखाई देता है इन टर्म्स ऑफ कि बुखार हो रहा है, सर्दी हो रही है, खांसी हो रही है, ठीक है। एंड मोस्ट कफ आर कॉज्ड बाय वायरसेस। So serious diseases like polio, chickenpox are also caused by viruses. Diseases like dysentery and malaria are caused by protozoans, whereas टाइफॉइड एंड ट्यूबरकुलोसिस आर बैक्टीरियल डिजीजेज। तो ये भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कौन सा पर्टिकुलर डिजीज किसकी वजह से हो रहा है, कौन प्रोटोजोआ की वजह से हो रहा है, कौन वायरस की वजह से हो रहा है, कौन सा डिजीज बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। देखिए बैक्टीरियल फेज में अब ये जो वायरस है, ठीक है, इसके अंदर डीएनए है, यस, ठीक है। दिस इज ये मोजाइक वायरस, टोबैको मोजाइक वायरस, ठीक है। थोड़ा सा हेलिकल सा इसका अंदर का स्ट्रक्चर रहता है, इसके अंदर आरएनए है, ठीक है। देन एडिनो वायरस, इसका भी स्ट्रक्चर होता है डिफरेंस है, इसके अंदर भी डीएनए है। इन्फ्लुएंजा वायरस, इसके अंदर आरएनए है, ठीक है। तो ये डिटेल बायो वालों के लिए इन फ्यूचर रेलिवेंट हो सकती है, बाकियों को उतना ज़्यादा भी डीप में जाने की भी जरूरत नहीं होगी। नेक्स्ट, सो विल एंड दिस लेक्चर विद दिस सिंपल क्वेश्चन। अब आपको ये सोच के आंसर खुद को करना है, ठीक है, कि एक्सप्लेन दिस, व्हाई वुड लाइफ ऑन अर्थ बी इम्पॉसिबल विदाउट बैक्टीरिया। कि अगर बैक्टीरिया नहीं होते तो लाइफ ही एग्जिस्ट नहीं कर सकती थी। बाकी चीज़ें तो छोड़ो, ना प्लांट लाइफ ना ह्यूमन लाइफ, मतलब लाइफ इन एनी फॉर्म विल नॉट एग्जिस्ट अगर बैक्टीरिया एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या बैक्टीरिया? तो क्या हो सकता है, कौन से सारे सारे हमारे इवेंट्स हैं जिनमें बैक्टीरिया हेल्प करते हैं, कैसे लाइफ को सस्टेन करने में हेल्प करते हैं। थिंक अबाउट दिस, रीड अबाउट दिस, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए आपको क्या करना है, आपको शेयर करना है, बिकॉज यू गाइज आर द ब्रांड एम्बेसडर्स ऑफ कैनवस क्लासेस, राइट। तो आपको वीडियो अच्छा लगा, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन क्या चीज़ें आपको अच्छी लगी और कहाँ पर आपको लगता है कि हम और इंप्रूव कर सकते हैं, और आपने और कौन कौन सी नई अमेजिंग चीज़ें पढ़ी इस टॉपिक से रिलेटेड एंड यू वांटेड टू शेयर दोज विद अस, ठीक है। एंड ऑल स्कूल्स, every teacher, everybody is like you are free to use these lectures कैसे भी करके पढ़ाने के लिए, so that it must help everybody, ठीक है। चलिए, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, मुस्कुराते रहिए।